नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी शहर में महिला थाने में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे आज घूमने के लिए आए हैं। यानी कि एक प्रकार से कहें कि बच्चों को जागरूक किया जा रहा है पुलिस विभाग के प्रति और साइबर अपराधों से बचने के लिए, और महिला थाना उन्हें विजिट करवाया गया है ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें। आपका क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी, कौन से स्कूल से हैं? BMD सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में। आज आप यहाँ आए, आपने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे सर ने साइबर क्राइम के बारे में बताया और महिला स्टेशन के बारे में बताया, और ये उसके बारे में जानकारी दी कि अगर हमारे साथ साइबर क्राइम होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया गया है यहाँ पे। जी, कुछ और बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नैन्सी। बहुत अच्छा लगा, हमने देखा कि ये हमें जानकारी दे रहे हैं और साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं और SHO ऐसे बता रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे जानकारी लेके। अर्चना, कैसा व्यवहार लगा पुलिस वालों का? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, पता चला कि पुलिस हेल्प के लिए भी होती है और इससे हमें बहुत जानकारी भी मिली है, और साइबर क्राइम के बारे में पता चला। महिला थाने में भी हमें बहुत जानकारी मिली और हमें बहुत सी जानकारी मिली इसके बारे में। आरजू सर, क्या कुछ सीखने को मिला? आज हमने देखा कि हमें जो SHO सर हैं साइबर क्राइम के बारे में बताया, और SHO मैम ने भी बताया कि बच्चों के लिए अलग अलग कानून होते हैं और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए भी अलग अलग कानून हैं। किसी भी प्रकार की कोई बात है या किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा वगैरह होता है या कोई हमें परेशान करता है तो हमें कौन सी धारा के ऊपर हमारा वो दर्ज किया जाएगा, कौन सा कानून है, किस प्रकार से हमें बताया जाएगा कि इस कानून पर हमें इस प्रकार की बातें समझाई गई हैं। हमें पुलिस वाले बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा रहे थे। बात हो जाती है तो हमें पुलिस वाले को भी बताना चाहिए और घर वालों को भी बताना चाहिए, या हम झिझकते हैं हमें घर वालों से या टीचर से बताने के लिए तो हमें हेल्प नंबर पर वो कॉल करना चाहिए। मेरा नाम निधि है। हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पर हमारे साथ जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में भी हमें बताया गया है विस्तार पूर्वक, और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे साथ क्या क्या अपराध हो, उनके बारे में कौन सी धारा के अंतर्गत हमारा काम होता है, या हमें किस काम के लिए कौन से ऑफिस जाना होता है। अलग अलग थाने भी होते हैं, जैसे महिला थाना, साइबर थाना, या अगर हमें इंटरनेट पर भी हमारे साथ कोई चीटिंग करता है, कोई धोखा होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर थाना है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चों को उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाए जो उनकी सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। BMD स्कूल के जो संचालक हैं उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। जी सर, आज यहाँ आप बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों को क्या सीखने को मिला है? बच्चों ने जी बहुत कुछ सीखा है। आज हमें भी आकर के यहाँ इतना अच्छा लगा कि मतलब पहले जो पुलिस के बारे में थोड़ा सा रवैया था इस तरह का, भाई अच्छे नहीं है, इनका व्यवहार इतना बढ़िया शालीन था कि हम बहुत ही मतलब प्रभावित हुए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी आप बच्चों से पूछ रहे थे, सभी बच्चे जो माइन्यूट छोटी छोटी बातें हैं उनको भी सीख रहे हैं। इनको पता लग गया भाई बच्चों के अपराध जो होते हैं, जो मैम थी, SHO मैम थे, सर थे, उन्होंने छोटी छोटी बारीकी से बताया गया कि भाई महिलाओं पर अपराध कैसे होते हैं, उनके बारे में कहाँ सब करना है, कंप्लेन करना है, बड़ों के साथ दहेज के बारे में छोटी छोटी सब बातें, कौन सी धारा के तहत उसको कंप्लेन होती है, केस रजिस्टर होता है, ये सब बच्चों ने सीखा। इसका बहुत ही बढ़िया लगा। एक पहली विजिट है, आज तक हम कभी किसी थाने में नहीं गए, लेकिन इस विजिट से हम इतने इम्प्रेस हुए हैं। अगर ये इस तरह की विजिट होती रहे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। सरकार ने इस तरह की विजिट बहुत करवानी चाहिए बार बार। जी सर। हाँ, देखिए, जैसा कि BMD स्कूल के जो संचालक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उनका कहना है कि बच्चों को लगातार इस तरह से जो विभाग है उनमें विजिट जरूर करवानी चाहिए ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले, क्योंकि बच्चे जो हैं भारत का भविष्य है। ऐसे में जब बच्चे जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक होगा। महिला थाना प्रभारी सोनिया जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर बच्चे आज विजिट करने के लिए आए थे, इनसे बातचीत करने वाले हैं कि बच्चों का कैसा फीडबैक रहा, बच्चों को क्या जानकारियाँ दी गई है। मैम, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैम, आज बच्चे यहाँ विजिट करने के लिए आए, क्या उन्हें बताया गया? आज बच्चे यहाँ विजिट करने के लिए आए, उनको महिला थाना और साइबर थाना के बारे में विजिट करवाया गया। ठीक है, थाने की कार्यवाही के बारे में बताया गया कि महिला थाना स्पेशली किस लिए खोले गए हैं, कि 2015 के बाद से ही महिला थाना खोले गए। उससे पहले बाकी अदर थाने होते थे ताकि महिलाओं को
उन नॉर्मल थाने में जाते हुए झिझक होती थी, इसलिए स्पेशली महिला थाने खोले गए हैं ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी रिपोर्ट कर सकें। क्योंकि जनरली देखने में आता है कि महिलाएं या फिर बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उनको कुछ भी झिझक नहीं हो, इसलिए महिला थाने खोले गए हैं और यहाँ आके वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, उनको थाने में किस तरीके से कार्रवाई होती है, संतरी है, एमएचसी रूम है, ड्यूटी ऑफिसर, एसडीओ, जेडीओ के बारे में बताया गया, बच्चों को पोक्सो एक्ट के बारे में बताया गया, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उनसे संबंधित सेक्शंस के बारे में, उन पे क्या कार्रवाई होती है, और बच्चों को बताया गया कि वो अपने उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो डरे नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट करें। अगर स्कूल में कुछ हो, कोई बच्चा परेशान कर रहा है, कोई टीचर परेशान कर रहा है तो स्कूल में इन्फॉर्म करें या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर अपने किसी दोस्त को जरूर इन्फॉर्म करें। क्योंकि एक बार अगर अपराध के बारे में अपराधी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद फिर वो झिझक खत्म हो जाती है उसकी। अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करें तो उसकी इंटेंशन बढ़ती जाती है और अपराध बढ़ता जाता है। इसलिए अगर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो अपराध नहीं करता है। बच्चों का कैसा फीडबैक रहा मैम इन पूरी जानकारियों को लेकर? बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा, बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे वो। उनसे पुलिस के बारे में बताया गया कि पुलिस से घबराए नहीं, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। तो आगे से जब भी वो कहीं मिलते हैं तो उनको कुछ भी कानून के रिगार्डिंग या कुछ भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ पूछना है तो संबंधित जो भी खड़ा है पुलिस अधिकारी उससे पूछ सकते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा मतलब की सहज महसूस करें। मैम, इस तरह से बच्चों का सभी थानों में विजिट करवाना कितना सही मानती है? ये देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग ये सब किया जा रहा है, भारत सरकार का है, हरियाणा सरकार के ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग ये सब किया जा रहा है कि बच्चों को उनके लिए कि क्या क्या प्रावधान है, क्या उनके राइट्स हैं, उसके बारे में जानकारी रहे। जैसे बच्चों को नॉर्मली पता नहीं होता, बच्चों को क्या इनफैक्ट कभी बड़ों को भी नहीं पता है, उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए उनको लगता है कि भाई नहीं पुलिस में जाएंगे तो घबराते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे सेक्शन है उनको पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। बच्चों के थ्रू हम उनके घर वालों के पास, उनके रिश्तेदारों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि उनके ये प्रावधान है। ठीक है, महिलाओं के लिए ये प्रावधान है। अगर उनके पास साथ कुछ साइबर फ्रॉड होता है तो उसके लिए साइबर थाना स्पेशली खोला गया है। आपके साथ कुछ भी गलत होता है, किसी भी तरीके का अपराध होता है तो आप उसके बारे में रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। बिना रिपोर्ट किए तो अपराध बढ़ता रहता है और अपराधी की जो है मंशा जो बढ़ती रहती है, इसलिए ये जरूरी है। जैसा कि इस समय महिला थाना से थाना प्रभारी सोनिया जी हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि बच्चों को जागरूक किया गया है, बच्चों के साथ किस तरह के अपराध हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस की क्या भूमिका होती है और पुलिस किस तरह से उनकी मदद करती है। मेरा नाम PSI सनी कुमार है। मैं चरखी दादरी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO के तौर पर यहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे SP साहब की तरफ से एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है ये कि भाई छोटे बच्चों को स्कूल के बच्चों को थाने की विजिट कराई जाए, उनके बारे में वर्किंग के बारे में जानकारी दी जाए। तो इसी संबंध में आज साइबर थाना में बच्चे आए थे और उनको साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया गया और बच्चों को ये बताया गया कि जो पुलिस की वर्किंग है वो कैसे वर्किंग की जाती है। जो पुलिस के प्रति डर है बच्चों के अंदर या समाज के अंदर, उस डर को ख़त्म करने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए आज बच्चों को स्कूल के बच्चों को यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया गया और साइबर थाना की वर्किंग के बारे में बच्चों को बताया ब्रीफ। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।